अस्सलाम वालेकुम। मैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट से अंबर अली। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अमीन साहब। इनसे हम पूछते हैं मार्केट के हाल अहवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो मार्केट के हाल अहवाल दीजिए कि मार्केट इतनी आज डाउन क्यों है और इसके रीजंस क्या हैं और इतनी डाउन क्यों चल रही है मार्केट। देखिए, आज जो मार्केट तो सुबह को अच्छी स्टार्ट हुई थी, और मगर आज सबसे बड़ा जो मसला था कि ट्रेजरी बिल ऑप्शन का स्टेट बैंक का, वो अभी तक तो फाइनल नहीं हुए। जब तक हम चल रहे हैं, हो सकता है कि 5 बजे के दरमियान की हो जाए फाइनल। अच्छा, और दूसरा कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम भी बहुत कम हुए। अनसर्टेनिटी थी, कुछ पावर सेक्टर की न्यूज़ थी कि इनका शट डाउन हो गया, इनको फर्नेस ऑयल की सप्लाई बंद हो गई है। और दूसरा ये कि जो मौजूदा बजट है वो तकरीबन मेरे ख्याल से 10 जून को आ रहा है। तो उसमें भी बहुत सारी बातें आ रही है कि टैक्सेस वगैरह लग जाएंगे, हर कंपनी की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इसके इसकी वजह से जो फॉरेनर जो सेलिंग कर रहे थे और तो सेलिंग कर चुके थे, और दूसरी के जो हमारे जो लोकल बायर है वो बिल्कुल हट गए हैं। कल हमने जो फेलिटिव डेटा देखा, इसमें तकरीबन फॉरेन इन्वेस्टर काफ़ी अरसे के बाद बाइंग आई, मेरे ख्याल से 3 से 4 महीनों के बाद बाइंग आई। इन लोगों ने ऑयल सेक्टर में बाइंग की, टेक्नोलॉजी में बाइंग की, और उसमें कि अपने फर्टिलाइज़र सेक्टर में, 3 सेक्टर में बाइंग की। अब ये कि MSCI की बाइंग आना शुरू हो गई है, क्योंकि आप देख रहे हैं थोड़ा डॉलर भी नीचे आ रहा है। मगर इसके बावजूद जो सेलिंग करी हुई है, जो हमारे इंडिविजुअल क्लाइंटों ने माल बेचा, वो काफ़ी अर्से से बाइंग कर रहे थे। लगता है वो थोड़ा मायूस हो गए। और ये इंटरेस्ट रेट की खबर भी आ रही है बजट के अंदर, दूसरा पेट्रोल की कीमत के बढ़ने की भी आ रही है। तो खैर, पेट्रोल की कीमत तो इस दफ़ा बढ़ी नहीं जून में, मगर ये सारी चीज़ें आगे जाके भी एक IMF की जो किस्त है वो भी बहाल बहाल हो जाएगी। तो फिर कुछ डॉलर का कुछ डाउन होना शुरू होगा, तो फ़ौरन में बाइंग आ जाएगी। तो जब तक कि आप तो बजट तक वेट कर ले, 10 दिन का तक कि मार्केट का रुख पता चल जाएगा। या मार्केट आपको यहाँ से काफ़ी डिस्काउंट में मिल सकती है, तो आपको वहाँ से आप एंट्री करेंगे तो आपको गेन हो जाएगा। यहाँ तो अभी ऐसे जो सिचुएशन है बिल्कुल अनसर्टेनिटी है। तो थोड़ा वेट कर ले, थोड़ा कैश पे भी खड़े हो जाए। अगर हाँ, आपके पास अगर महंगे स्टॉक पड़े हुए हैं, तो थोड़ा उसमें आप मज़ीद और होल्ड करना पड़ेगा। एवरेज ना करें, बजट के बाद एवरेज करें, आपको तमाम चीज़ें वाज़े हो जाएगी कि कौन सी आइटम, कौन सा सेक्टर चलने वाला है। तो सारे अवामिल आ जाएंगे। तो बाकी ये कि बाज़ार मार्केट तो अभी तो ख़ास है नहीं ना, मार्केट के अंदर कोई न्यूज़ है, बल्कि जो पॉलिटिकल हालात है वो मार्केट को काफ़ी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मेरी ये गुजारिश है कि पॉलिटिकल पार्टियों से कि अपना मुल्क को सोचें। और दूसरा, जो हमारे जो पेट्रोल का जो कीमत इतनी बढ़ गई है और मज़ीद बढ़ने की बात कर रही थी, जो गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाया, तो गवर्नमेंट से मैं गुजारिश करता हूँ कि जो छोटे जो बाइक वगैरह चलाते हैं उनको आप सब्सिडी दें। बाज़ार या 2-2 हज़ार की सब्सिडी दे या 14 हज़ार की सब्सिडी दे, या इनकम सपोर्ट में जो होता था, ये सारी सियासी रिश्वत है, ये आम लोगों को फ़ायदा नहीं होता। ये सिर्फ अपने वर्करों को फ़ायदा होता है जो पार्टी के लिए काम करते हैं। तो आम लोगों को आप फ़ायदा पहुँचाएँ, और जो जो मुल्क में टैक्स भी देते हैं और काफ़ी मतलब मुल्क के साथ सीरियस भी होते हैं। पार्टी वर्कर कोई अपनी पार्टी के लिए करता है, मुल्क को नहीं देखता। तो आप आम लोगों को फ़ायदा पहुँचे। इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि सियासी पार्टियों को ऐसा मौका दे कि आम लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। और बाइक वाले की सब्सिडी दे, भले आप इनके जो बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले उनके पेट्रोल के 180 के बदले 200 ले, तो मगर ये सब्सिडी छोटे लोगों को दे, तो ताकि आम लोगों का गुजारा आसान हो जाए। और दूसरा कि इस वक्त जो जिनके पेट्रोल के कोटे हैं वो ख़त्म कर दिए जाएँ, या अब इनके बजाय उनको पे दे दें, इनको पैसे दे दें कि भाई ठीक है, आप पेट्रोल नहीं ले, आप पेमेंट ले लें। तो इससे कि फिर भी इस्तेमाल कम हो जाएगा, फिर भी इस्तेमाल काफ़ी कम हो जाएगा। तो कि पेट्रोल के जो इस्तेमाल हमारा ये तकरीबन 20 से 25% फ़र्क पड़ जाएगा। अभी ये मैं ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन देख रहा हूँ, जिसमें हबको के मतलब काफ़ी सेलिंग आ रही है, क्योंकि इनका पावर का था इनका पावर सेक्टर शट डाउन हो गया फंडस ऑयल की फरामी की ना वजह से, क्योंकि हमारी पाकिस्तान रिफाइनरी वगैरह दे रही थी। हमारे सऊदी अरब से जो अरबियन ऑयल इस्तेमाल करते हैं, वो से वहाँ से अगर ऑयल आ जाएगा तो गवर्नमेंट इनको सप्लाई शुरू कर देगी। वैसे भी गर्मियों में काफ़ी डिमांड बढ़ जाती है, और तो इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये हालांकि हबको के बारे में कहा जा रहा था कि इनका बड़ा डिविडेंड आएगा। और OGDC के बारे में ये काफ़ी लोगों ने सवाल किया है कि OGDC को गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल में 2 अरब के टी बिल इशू कर रही है। जो टी बिल इशू अगर ये OGDC अगर अपने अपने पास रखना चाहती है तो रख ले, तो उनकी जो प्रॉफिट होगा इससे इनको फ़ायदा होगा। हाँ, अगर इनको अगर लिक्विडिटी की ज़रूरत होगी तो ओपन मार्केट में सेल हो सकते हैं। तो OGDC बहुत अच्छा आइडियल शेयर है, मगर अभी थोड़ा ये एक साथ बाइंग ना करें, थोड़ा थोड़ा करके बाइंग करें, क्योंकि अभी मार्केट का रुख अच्छा नहीं है। OGDC में फॉरेन की भी बाइंग हो रही है,
MSCI इंडेक्स के अंदर भी OGDC के कल भी हमने देखा कि जो फॉरेनर ने ऑयल मार्केट की जो शेयर खरीदे जिसमें ज़्यादा ऑयल OGDC के शेयर खरीदे। जब फॉरेनर की बाइंग आती है तो एकदम से मार्केट बूम आ जाती है, जैसे सेलिंग बाइंग खत्म हो जाती है तो दोबारा मार्केट डाउन हो जाती है। तो ये कि लोकल इन्वेस्टर होते हैं इसको सर्वाइव नहीं कर सकते। फॉरेनर तो मार्केट से माल लेके चले जाते हैं और फिर वो सालों साल तक देखते नहीं है, मगर ये कि यहाँ के जो लोकल लोगों को घबराहट होती है तो वो सेलिंग पे आ जाते हैं तो इससे रेट बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो मार्केट में आप थोड़ा एहतियात के साथ काम करें, फ्रेश बाइंग बिल्कुल ना करें, बजट के बाद करें। सर कल जो वॉल्यूम था वो 28.5 था, आज 19.5 पे आ गया है, तो इसकी क्या वजह है और ये नीचे क्यों आया है? देखिए, सबसे तो आपको ये बताया कि पॉलिटिकल हालात जो हैं, दूसरे के बजट में जो नई नई बातें आ रही हैं जिससे, और दूसरे के पावर सेक्टर की जो बात आई थी कि उनको ऑयल की ऑयल की फराहमी रुक गई है, इसकी वजह से थोड़ा इन पावर सेक्टर में सेलिंग आ गई है। और ये कि जहाँ जब तक बजट नहीं आएगा, जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वाज़ेह नहीं होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मुख्तलिफ चैनल अलग अलग न्यूज़ चलाते हैं। तो हाँ, ये कि कि मुल्क के लिए कोई नहीं सोच रहा, हर चैनल एक सियासी पार्टी बना हुआ है। तो इसमें ये कि जो मुल्क के अंदर जो हमारे स्टॉक, खास करके स्टॉक मार्केट के अंदर और दूसरी इंडस्ट्री वगैरह जो लगाते हैं, उनको काफ़ी घबराहट होता है। वो काफ़ी सोच रहे होते हैं अब पता नहीं क्या होगा, हम यहाँ इन्वेस्टमेंट लगाएंगे तो डॉलर बढ़ जाएगा या फिर डॉलर गिर जाएगा या कॉस्ट और बढ़ जाएगी, पेट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये कि हर चैनल एक पार्टी बना हुआ है। तो मेरा इस्टेब्लिशमेंट को ये एक मशवरा है कि हर चैनल को कंट्रोल करे कि जो मौजूदा हुकूमत है उसको साथ दें या फिर मुल्क के लिए साथ दें, जो मुल्क के लिए जो पार्टी काम करती है उसका साथ दें। अब हर चैनल एक लीडर को पकड़ के बैठा हुआ है, वही अपनी लोग उसी को देख रहे होते हैं। इसमें कि एक पेंडिंग की सूरत हाल हो जाती है, मुल्क मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो गया है। तो ये सी तकसीम ख़त्म हो जाएगी तो स्टॉक भी चलेगी, मुल्क भी चलेगा और रुपया भी चलेगा, रुपया भी और मजबूत होगा। जैसे कि IMF की किस्त आ जाएगी तो रुपये यहाँ से 8 से 10 रुपये की गिरावट आ रही है, मगर कुछ ये जो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि 250 हो जाएगा। तो फिर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टॉक में हम कैसे इन्वेस्टमेंट करें। तो ये काफ़ी चीज़ें जो डिस्टर्ब हो रही है, तो इसको इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि कोई ऐसा इकदाम करें ताकि इस्टेब्लिश तो मुल्क के अंदर हमेशा से रही है, हमेशा से रहेगी। और जो सियासी पार्टी तो आती जाती है, तो आप इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि मुल्क का सोचें और ऐसी पार्टियों को लाए, ऐसे लोगों को लाए जो मुल्क से वफादार हो। सर मार्केट जब रेट वो जाता है तो लॉस में जब जाती हैं, जो मार्केट लॉस में जाती हैं, आप ये बताइए कि उसमें जो न्यू जिन्होंने शेयर्स लगाए हुए हैं उनके लिए आप सिक्योर करने के लिए कोई ऐसा मशवरा दें कि उनको फ़ौरन स्केप करना चाहिए या शेयर्स बेच दिए चाहिए या उनको रुकना चाहिए, और कितने टाइम तक होल्ड करना चाहिए, इससे उनको फ़ायदा नुकसान क्या होगा? देखिए, स्टॉक मार्केट में काम करने का एक तरीका होता है जो बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अभी सुबह को मैं आया, मार्केट तेज़ थी तो मैंने बाइंग कर ली। फिर मैं एंड तक अगर वेट करता गया कि चलो मैं कुछ बढ़ जाएगी, मगर ऐसा नहीं होता। एंड में फिर मायूसी होनी पड़ती है। तो आपको जहाँ से प्रॉफिट थोड़ा सा भी नज़र आए तो आप उसको पकड़ लें। या मार्केट डाउन खुली सुबह को, आपने देखा तो अपनी जो स्टॉक है, जो डिलीवरी पड़ी है, उसको सेल कर दें। फिर इसे डाउन रेट में बाइंग कर ले। जो बाइंग कर लेंगे, जो जिसके दौरान जो प्रॉफिट होगा उसमें आप ज़्यादा शेयर खरीद लें। तो इसमें क्या होगा कि आपकी एवरेज भी नीचे हो जाएगी, आपके नंबर और शेयर भी बढ़ जाएंगे। जहाँ आपको तेज़ी का आपको देखेंगे कि जहाँ तेज़ी मिल रही है तो वहाँ आप सेल करेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा। तो ये आपके नंबर ऑफ शेयर भी बढ़ते जाएंगे, आपको मज़ा भी आएगी और आपकी जो एवरेज भी कम होगी। तो ये तरीका है स्टॉक में काम करने का। मगर आप लेके बैठे होंगे कि यही रेट होगा तो बेचेंगे, तो इस तरह से इम्पॉसिबल है, इसे बहुत सालों लग जाते हैं। हाँ, कभी ऐसा बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई तो आपकी बारी आ जाती है, फिर दोबारा अगर फंस गए तो फिर वही सालों साल इंतज़ार होता है। तो इसके तरीके से कोई मतलब अपने एक्सपर्ट से, जो अपने ब्रोकर है, उनसे मशवरा भी लें। बल्कि न्यूज़ पे भी देखें कि आज क्या न्यूज़ आ रही है, अच्छी न्यूज़ आ रही है तो बाइंग करनी चाहिए। अगर अच्छी न्यूज़ नहीं आ रही तो अपना स्टॉक सेल कर दे, जैसे शॉर्ट सेल हो गया तो अपने स्टॉक को ही शॉर्ट सेल में कर दिया, फिर नीचे बाइंग कर ली। तो इसमें क्या होता है कि आपको जो मामूली से प्रॉफिट रहता है उससे भी आप कुछ ना कुछ खरीद ले या कुछ शेयरों के टोटे खरीद ले, ताकि वो 100 तक पहुँच जाए तो आपकी एवरेज और ज़्यादा नीचे आ जाएगी और आपके शेयर भी बढ़ जाएंगे और आपके पास कम रकम के ज़्यादा शेयर हो जाएंगे। सर मेरा एक सवाल है कि मेरा एक सवाल है कि जैसे रिफाइनरीज में, जैसे कि सिनर्जिको की अभी जो है ऑपरेशन है वो क्लोज हो गई हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी ऑयल का इंतजार कर रहे हैं कि ऑयल जब तक इंपोर्ट हो जाए उसके बाद ही वो स्टार्ट करेंगे अपनी प्रोसेसिंग, ठीक है। अभी जो है पावर सेक्टर भी इसी तरह ही हो गया है कि जब तक ऑयल इंपोर्ट नहीं हो जाता तब तक वो भी अपनी ऑपरेशन स्टार्ट नहीं करेंगे। तो इस सूरत में देखा जाए तो इवन ऑयल की प्राइसेस भी जो है लोकल मार्केट में वो भी इंक्रीज की गई हैं, ठीक है, 30 रुपीज़। तो आपको क्या लगता है? तो इस वक्त मुझे जैसा लगता है कि
मार्केट और ज़्यादा नेगेटिव होनी चाहिए थी, लेकिन मार्केट इतनी ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। आपको क्या लगता है कि इस वक्त मार्केट को कोई चला रहा है? देखिए मार्केट तो पहले से बहुत ज़्यादा और डिस्काउंट थी, और दूसरे कि आपने कहा कि जो पेट्रोल की ऑयल मार्केटिंग सिनर्जी वगैरह बताया, उनके पास ऑयल की डिमांड ज़्यादा है मगर इनके पास सप्लाई कम है, जैसे कि पावर सेक्टर हुआ। अच्छा, सिनर्जी की बात की तो सिनर्जी और दूसरा पाकिस्तान रिफाइनरी, ये फर्नेस ऑयल बनाती हैं और अपने डीजल बनाते हैं, यूरो 5 बनाते हैं। तो ये 5 ये इनको भी एक शिपमेंट के सऊदी अरब से जो शिपमेंट आने वाली है उसका वेट कर रहे हैं। जैसे शिपमेंट आ जाएगी तो इनकी सप्लाई बहाल हो जाएगी। अब कुछ दिनों लग जाते हैं तो इसमें थोड़ा पेंडिंग हो जाता है। और दूसरी ये बात है कि जो जब मार्केट ख़राब होती है तो इसी किस्म की रिपोर्टें हमेशा आती है, तो इससे होता है कि लोग इससे घबरा के लोग सेल कर देते हैं, फिर अच्छी रिपोर्ट आ जाती है तो फिर दोबारा इन लोगों को माल मिल जाता है, फिर दोबारा 1-2 रुपये वहाँ से भरा जाते हैं। बस आप ये नहीं समझे कि यहाँ से आके मार्केट आकर जैसे अगर 5 रुपये रेट है तो 8-10 रुपये रेट हो जाएगा, इसलिए यहाँ भी मार्केट बहुत छोटी हो गई है, 1-1.5 रुपये की तेज़ी है। तो 1-1.5 रुपये आपको इसे ही हरा देते हैं न्यूज़ के ऊपर, कभी क्या न्यूज़ लगाते कभी क्या न्यूज़ लगाते, तो इससे आप थोड़ा कन्फ्यूज होकर अगर आप एग्जैक्ट हो जाते हैं तो उससे वो फ़ायदा उठाते हैं। फिर जब ये आपके उनको पास दोबारा शेयर आ जाते हैं, फिर अच्छी न्यूज़ लगा देते हैं कि भाई वो शिपमेंट आ गई, अब सप्लाई बहाल हो गई, तो वहाँ से आप दोबारा चढ़ते तो फिर वो दोबारा वो अपना सेल कर देते हैं, फिर दोबारा उसको रोक देते हैं। तो इसमें रोकने से क्या होता है कि वो शेयर रुकते ही नहीं है, क्योंकि स्टॉक में जब शेयर रुकना एक बहुत बड़ी आर्ट है, क्योंकि जिसको ज़रूरत होगी वो बेचेगा तो तोड़ के बेचेगा, तो रेट मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है जब तक बाइंग ना करी हो। तो इसमें एक एक लोगों को घबराहट होता है तो लोग कट जाते हैं। सर वैसे पहले कहा जा रहा था कि डॉलर का रेट है $220, मतलब 220 हो जाएगा लोकल मार्केट में, तो अभी जो है वो कम हो गया है, 197 पे आज आ गया है। तो आपको क्या लगता है ये अगेन इंक्रीज होगा या आप नीचे ही जाएगा? देखिए हमें जो अगर आईएमएफ की किस्त आ जाती है तो आईएमएफ की किस्त के साथ हमें सऊदी अरब की भी जो 3 अरब की लोन रीशेड्यूल हो जाएगी, चाइना से भी लोन आ जाएगी, और दूसरे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी जो तुर्की में दौरे पे गए वहाँ भी $5 अरब की सरमायाकारी की बात करने गए। तो जब आईएमएफ की जब मेन तो होती है कि आईएमएफ की जब किस्त आ गई तो दुनिया के जितने भी मुल्क है वो फिर अपनी जो शराइत है उसको नरम कर देते हैं। तो यहाँ से मुझे नहीं लगता कि डॉलर और बढ़े। डॉलर तो खैर यहाँ से जब आईएमएफ की किस्त आ जाएगी 10 से 15 रुपये डाउन हो जाएगा, मगर स्टॉक मार्केट का अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो फाइनल रिजल्ट है उसमें कोई अच्छे मेरे को नज़र नहीं आ रहे। तो स्टॉक मार्केट का मैं नहीं कह सकता कि स्टॉक मार्केट यहाँ से अभी मज़ीद शेयर बढ़ जाएंगे, बल्कि डॉलर का तो कह सकता हूँ कि डॉलर मज़ीद गिरेगा। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो हमें देखने वाले आपको पता चला होगा स्टॉक के हाल हवाल, इसी तरह हम आपको वक्तन फ़वक्तन इंशाल्लाह स्टॉक से अपडेट करते रहेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट से आम्बर अली, अल्लाह हाफिज़।